कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 7। आज जो है चैप्टर वो श्लोका 11 है मेरे ख्याल में, 10 तक पढ़ लिया था हम लोगों ने, है ना। तो अभी तक जो है ना ये भगवान ने 7 में हम लोग 11 पढ़ चुके थे क्या? नहीं 11 पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, हाँ। है ना। तो क्या है, अभी तक भगवान ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, अपने बारे में दिव्य दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। जैसे उन्होंने ये बताया कि मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य हम्म, तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, हम्म, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में धनु हूँ तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। तो ये सब चीजें बताने का उनका पर्पस यही है हम्म, कि ताकि आप उनको देख सकें, प्रकृति को भी देखें, अपने बाकी लोगों को भी देखें, तो आप भगवान को समझ सकें। वो बहुत बड़ी बड़ी बात मतलब वो बता रहे हैं। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध, अग्नि की ऊष्मा हूँ, समस्त हम्म। जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। मतलब ये सब बता रहे हैं। मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। तो ये सब क्या नाम है बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्या नाम है, इन द सेंस कि जैसा हम लोगों ने पिछले बार भी डिस्कस किया था कि जब आप ये इन चीजों का ज्ञान को आत्मसात कर लें, तो एक तो आप भगवान को हर चीज में देख सकते हैं। जैसा हम लोग बात कर रहे थे ना, पानी पिए तब भी हमें देखें, कोई सुंदर फूल देखें तब भी हम उसके अंदर में सुगंध में भगवान को फील कर सकते हैं। आफ्टर ऑल ये वंडर तो करना ही चाहिए कि आफ्टर फलों में स्वाद कहाँ से आता है, पेड़ से ही तो आता है, और कहाँ से आएगा। पेड़ के अंदर तो कोई स्वाद होता नहीं है, वो स्वाद कहाँ से आता है। जड़ के थ्रू पृथ्वी से ही आता है। फूलों में इतनी ब्यूटी कहाँ से आती है, इतनी सुगंध कहाँ से आती है, वो तो वहीं से आती है। तो लाइक दैट क्या नाम है, इट मेक्स अदरवाइज ऑल्सो सेंस। तो श्लोक 11 जो है ना अब आगे है, अब भगवान जो और भी चीजें बता रहे हैं। गप्पूदा तुम पढ़ो। हाँ। बलम बलवंताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म विरुद्धो भूतेषु कामेश्यम भरत शर्भ। बलम बलं बलवता बलवन्तं चाहम बलवन्तं चाहं कामराग विवर्जितम कामरागविवर्जितं कामरागविवर्जितं धर्म विरुद्धो धर्मविरुद्धो विरुद्धो भूतेषु 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 कामोस्मि भरतर्षभ। कामेषु भरतर्षभ। भारतस्व। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वो काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। इसी प्रकार धर्म सम्मत महत्व संतानोत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वो अपनी संतान को कृष्ण भावना भवित बनाएं। मेरे ख्याल से गीता का ये जो स्टैंजा है ये मॉरल वैल्यूज की ओर इशारा करता है। हाँ मॉरल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस मॉरल यस, वैल्यूज विचार विचार विच विच मिसिंग मिसिंग नाउ आर आजकल। डिस्पेयरिंग डिसअपेयरिंग वेरी डिसअपियरिंग, यस यस यस। वेरी फास्ट। तो ये चीजें जो है वाकई वो सही कहते हैं, माता पिता का दायित्व है कि बच्चों को सही ज्ञान दें। एवरीथिंग इज मतलब इम्पोर्टेंट, इवन बच्चे पैदा करना वो भी इम्पोर्टेंट, बट ओनली फॉर द सेक ऑफ योर जनरेशन, एक्सटेंशन ऑफ जनरेशन, फॉर नथिंग एल्स। और ये एक बात बड़ी अच्छी है कि जो भी व्यक्ति समर्थ है वो दूसरे की मदद करनी चाहिए, जो बलवान है उसको निर्बल की रक्षा करनी चाहिए। हम्म दैट इज अ हम्म वेरी गुड टीचिंग, दैट इज अ वेरी गुड। हम्म। अगर ये सब हो जाए तो अपना जो समाज है वो भी काफी मतलब दीज आर पॉजिटिव थिंकिंग्स। तो इसीलिए गीता का जो है बहुत ही अच्छा है। अब देखो ना यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूं। बड़ी अजीब हम्म, की, पर हम्म, ऐसा वैसे नहीं, अगर वो जो 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 ताकतवर आदमी और कामनाओं और इच्छाएं हैं उसमें, तो हम्म, मिसयूज करेगा वो। हम्म, नहीं, तब तो वो मिसयूज करेगा। अब रावण भी बड़ा बलवान था। अब हम्म, उसने क्या किया, उसने क्या किया कि सीता देवी का में मतलब उनका भगवान की पत्नी का अपहरण कर लिया। उसने अपना बल का उपयोग क्या किया, हम्म, तो उसका नतीजा आपने देख लिया।
तो यही मतलब है कि आप बलवान हैं, तो जैसा गप्पूदा तुमने कहा ना कि उस बल का उपयोग सदुपयोग में करने का है, मतलब कमजोर की रक्षा करने के लिए उसका बल है। और एक दूसरी जो बात बड़ी अच्छी है कि भगवान जो है ना, बड़ा एकदम प्राइवेट मैटर्स में भी उन्होंने बताया कि मैं हूं। मतलब वो कहते हैं कि मैं सेक्स में भी, जो कि क्या नाम है, शास्त्रों जो कि क्या नाम है, मतलब शास्त्र सम्मत है कि जिसका पर्पज है बच्चे पैदा करना, उसमें मैं हूं, उसमें मैं हूं। और यहाँ पर प्रभुपाद जी ने उसको इसीलिए कहा है। और इसीलिए पहले के टाइम में जैसा बताते हैं गर्भाधान संस्कार वगैरह होते थे, बच्चे वगैरह पैदा करने के पहले क्या नाम है, काफी लेडीज का बड़ा कुछ किया जाता था उनका, ताकि जो संतान हो वो उसके अंदर में संस्कार पेट के अंदर ही बच्चे के अंदर में आ जाए, है ना। तो ये भगवान की प्रेजेंस जो है वो बड़े मतलब बहुत ही इंटीमेट जगहों में भी उन्होंने ये कहा है कि मैं हूं वहां पर। दूसरी यू मतलब ये इन सब चीजों को पढ़ने का ये बड़ा मतलब इसका बड़ा प्रोफाउंड इफेक्ट है कि आदमी को जरा थोड़ा सा मतलब ये पता चलता है। अब ये टेक्स्ट और कुछ एनीथिंग एल्स? नहीं तो वही चीज है, दोनों चीजें वही है चीज ना। है बस। हाँ, बड़ा तगड़ा है ये ना जो बताया ना। अब रावण को ही देख लो या हिरण्यकश्यपु के देख लो, वो भी बड़ा बलवान हो गया, उसने तो वरदान ही ले लिया था। वो क्या कर रहा था, अपने बच्चे को ही मारने के ऊपर उतारू हो गया। तो बलवान होना जो है ना वो दैट इज इन इटसेल्फ, जो कामनाओं और इच्छाओं से रहित, मतलब वो कामनाएं तो फिर आपको ले जाएंगी वर्ग, तो वो रजोगुण में ले जाएंगी, आप वो जो है आप गलत चीज करोगे तुरंत। बल का जैसे अब आजकल वो जो है ना डॉन है, ये है वो है, या अमेरिका भी बड़ा पावरफुल हो गया है, तो वो किसी कमजोर कंट्री को दबाए पड़ा है ना। हाँ तो ये सब चीजें मतलब अगर आप बलवान हैं तो देन यू आर सपोज टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल। हाँ, निर्बल के लिए हाँ, निर्बल का चलो भाई। अच्छा, तो कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ लेता हूँ, है ये वाला नेक्स्ट टेक्स्ट 12। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तमाश्च ये मत एवेति तान विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। ये ये जैव चैव सात्विका भावा राजसस्तमश्च ये मत्त मत एवेति तं एव विद्धि न न त्वहं तेषु ना तेषु ते ते त्वहं मयि। तेषु ते मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु हूं स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपति वे मेरे अधीन हैं। तात्पर्य, संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर के कृष्ण से उद्भूत हैं, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते। उदाहरणार्थ, राज्य के नियम अनुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता। इसी तरह प्रकृति के सभी गुण, रजो सतो तथा तमो गुण, भगवान कृष्ण से उद्धृत हैं, किंतु कृष्ण के प्रति कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है, इसीलिए वे निर्गुण हैं। जिसका तात्पर्य है कि सभी गुण उनसे उद्भूत हैं, किंतु ये उनसे प्रभावित नहीं करते। यह भगवान का विशेष लक्षण है। ये है बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक इन दैट सेंस कि देखो आप जो है ना, हम सारे लोग जो हैं वो प्रकृति के तीनों गुणों से कंट्रोल होते हैं, चाहे वो सतोगुण हो, चाहे रजोगुण हो, और चाहे वो तमोगुण हो। और भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि वो मेरे द्वारा प्रकट होते हैं। तुम यह जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं। इसका मतलब भगवान जो है उनकी वजह से ये गुण हम लोगों को कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर आप रजोगुण में जा रहे हैं तो भगवान उसको क्या नाम है कंट्रोल कर रहे हैं।
मतलब उनकी वो मर्जी से हो रहा है। हाँ, वो प्रकृति जो है, हम्म। क्योंकि प्रकृति उनके कंट्रोल में है, तो हाँ, प्रकृति जो, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं उनसे दूर हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं, भगवान हाँ, गुणों से अफेक्टेड नहीं होते। तो कहना में क्या है कि प्रकृति के जो तीनों गुण हैं उसी में सारे जीवों की लाइफ निकल जाती है। वो मतलब जो है ना, वो जो है ना, मतलब चाहे वो सतोगुण में हो, बट अगर आप इवन जो आप सतोगुण में भी हैं, हालांकि सतोगुण की समझ बहुत कम लोगों को है, लेकिन क्या नाम है कि एक्चुअली सतोगुण क्या है, इट इज नॉट जस्ट गुड डीड्स, यू सी, क्या नाम है। तो मतलब कि और ज्यादातर 99% लोग को जो है वो रजोगुण और तमोगुण में है। अच्छा, उसका पर्पज है भगवान को बना, क्योंकि उसी वजह से ये सृष्टि चलती है, वो ये इसीलिए ये सृष्टि चल रही है इन तीनों गुणों की वजह से, भगवान तभी तो है उसके अंदर, अदरवाइज हम लोग के ऊपर जैसे छोड़ देते हैं। भाई जैसे ना मतलब जैसे अब नया कोई कंट्री, जैसे अमेरिका में आए लोग पिलग्रिम्स, तो पूरा कंट्री बसवाना था, तो उनको रजोगुण में लगा के चलो भैया बसाना स्टार्ट करो। फिर भाई जब देखो डिस्ट्रॉय ना, करना होगा तो तमोगुण में लाके फिर लड़ाना स्टार्ट कर देंगे। जैसे जैसे रजो गुण के जो ईश हैं, मतलब देवता हैं, वो ब्रह्मा जी हैं, और तमो गुण के जो देवता हैं वो लॉर्ड शिवा है, और केवल विष्णु जी जो हैं, वो विष्णु जो हैं वो है, क्या नाम है, सतोगुण के देवता। ठीक है ना। तो आप उससे भी कनेक्ट करके देख सकते हैं कि ये तीनों गुण जो हैं ये प्रकृति चलाती है, लेकिन क्या है कि वही है सब कुछ, किंतु मैं स्वतंत्र हूं, मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु ये मेरे अधीन है। अब इसका बताने का पर्पज वो आगे वाले श्लोक में और ज्यादा क्लियर करेंगे हाँ, क्लियर कि करेंगे। इन तीनों गुणों का क्या असर है, मतलब क्योंकि हम लोग तो गुणों का एक अर्थ अभी आगे आएगा कि एक गुण का एक अर्थ होता है रस्सी ऑल्सो, तो हम लोग इस तरह की क्या नाम है रस्सी में जकड़े हुए हैं, जकड़े हुए, जकड़े। मतलब हम हमारे मतलब इनन्यूमरेबल मिलियंस ऑफ लाइफ से हम, अब वो कैसे आई हैं ये नहीं पता, लेकिन हम जो है ना, वी आर बीइंग कंट्रोल्ड बाई ये इन्हीं गुणों से, चाहे वो संस्कार के थ्रू आई हैं, कैसे आई हैं, वी जस्ट हैव नो आइडिया, है ना, पता नहीं। आप थोड़ा और आगे पढ़ें तो शायद ये सब चीजें क्लियर हो। तो सादा दी आपका स्वागत है भाई, हम लोगों ने तो बड़ा मिस कर रहे थे, हम लोग सोचा कि आप सॉरी आएंगे आज नहीं, मैं थोड़ा लेट वी हो वर गई। फेलिंग। अभी पप्पू दा को तो मैं कल सुबह फोन करूंगा भाभी को कि भाई क्या चक्कर है, कुछ सब कुछ ठीक है ना। हाँ, मैंने नहीं हाँ, सोचा हाँ, था सॉरी आज मैं का थोड़ा वीडियो, लेट हो गई। है ना। एक्चुअली आयुष मेरे ग्रैंडसन का एपेलेशन यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन हो रहा था, उसने एक प्रोजेक्ट बनाया है, तो ओ, वो देख रही थी मैं। तो प्रभु की असीम कृपा से हुआ है, तो मैं इसलिए देख रही थी। अब मैं यहाँ आ गई हूँ। हाँ, चलिए जय बहुत श्री अच्छा है। कृष्ण। हाँ, जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। अब ये 13वां आप पढ़िए, चलिए आप हाँ 13वां मैं पढ़ती हूँ, 13। कर्मयोग ना। हाँ, ये चैप्टर 7 का 13 श्लोक, हाँ नहीं। भगवत ज्ञान। चैप्टर 7। अच्छा चैप्टर 7 का 13 श्लोक। अच्छा, चैप्टर 7 का 13 श्लोक। त्रिभुगुण। हाँ हाँ निकाल रही हूँ, एक्चुअली गलत जगह हाँ, निशान लग गया। हम्म। भी गुण पाए बात है। हाँ, त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितन्नाभिजानाति मामेव परमव्ययम्। त्रिभिर्गुणमय भावैरभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परं द्वयम्। व्ययम्। 3 गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। तात्पर्य, सारा संसार प्रकृति के 3 गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार के 3 गुणों के द्वारा मोहित हैं, वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे हैं। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है
और तदनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्यों की 4 श्रेणियां हैं। जो नितांत सत्वगुणी है वे ब्राह्मण, जो रजोगुणी है वे क्षत्रिय, और जो रजोगुणी एवं तमोगुणी है वे वैश्य कहलाते हैं, तथा जो नितांत तमोगुणी है वे शूद्र कहलाते हैं। जो इनसे भी नीचे हैं वे पशु हैं। फिर ये उपाधियां स्थायी नहीं है। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कुछ भी हो सकता हूँ। जो भी हो, यह जीवन नश्वर है। यद्यपि यह जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे, किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि के द्वारा अमरीकी, भारतीय, रूसी या ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान आदि कहकर सोचते हैं। और यदि हम प्रकृति के गुणों में बंध जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल में है। अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर ये नहीं समझ पाते कि इस संसार की पृष्ठभूमि में भगवान है। जीव कई प्रकार के हैं, यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि, और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है, और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। जो रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं, यहाँ तक कि जो सतोगुणी भी हैं, वे भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। वे सब भगवान के साक्षात रूप के समक्ष संभ्रमित हो जाते हैं, जिसमें सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश तथा त्याग भरा है। जब सतोगुणी तक इस स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं तो उनसे क्या आशा की जाए जो रजोगुणी या तमोगुणी है। कृष्ण भावनामृत प्रकृति के इन तीनों गुणों से परे हैं। कृष्ण भावनामृत प्रकृति के इन तीनों गुणों से परे हैं, और जो लोग निसंदेह कृष्ण भावनामृत में स्थित हैं वे ही वास्तव में मुक्त हैं। यहाँ ना एक चीज मैं थोड़ा सा जैसे पॉइंट आउट करना चाह रहा था, जैसे शीला प्रभुपाद जो बताते हैं कि भगवान को जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसमें बता रहे हैं ना इसी वाले श्लोक में कि भाई इन तीनों गुणों से प्रभावित होके कोई भी उन्हें नहीं जान पाता है ना, जो कि उन सबसे परे हैं, इन तीनों मोड से परे हैं और इनएग्जॉस्टिबल हैं। तो भगवान को जानना क्यों जरूरी है? तो शीला प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा बताया है कि क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो भी अंश है भगवान की, तो क्वालिटी वाइज जो हमारी आत्मा है और भगवान में क्वालिटी वाइज कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब जब भगवान तीनों गुणों से परे हैं, इसका मतलब हमारी आत्मा भी तीनों गुणों से परे है। अब हम उस अपनी आत्मा को तभी जान पाएंगे जब हम भगवान को जान पाएंगे, इसलिए भगवान को जानना बड़ा जरूरी है। अच्छा, भगवान जो है वो इनफाइनाइट है, हम इनफाइनाइटसिमल हैं, हम बिल्कुल छोटे हैं, और भगवान हम अंश हैं, वो फुल है, कंप्लीट है, राइट। इसलिए भगवान को जान पाना, इसलिए इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना बड़ा जरूरी है, तभी आप अपनी आत्मा को सही सेंस में जान पाएंगे। क्योंकि जब आप भगवान को जान पाएंगे ना कि वो गुणों से परे हैं, तब आप जान पाएंगे कि मेरी आत्मा जो मेरा रियल आइडेंटिटी है, नॉट दिस बॉडी ओरिएंटेड आइडेंटिटी, ये सब बॉडी ओरिएंटेड आइडेंटिटीज है कि मैं इंडियन हूँ, मैं ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, अमेरिकन, ये मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, ये सब बॉडी आइडेंटिटीज हैं। दीज आर नॉट द ट्रू आइडेंटिटीज। ये सब गुणों से कंट्रोल्ड आइडेंटिटीज कि मैं आदमी हूँ, मैं ये हूँ। लेकिन इसलिए जब आप भगवान को जान पाएंगे तो आप अपनी सोल को जान पाएंगे। ये इसलिए मुझे लगा कि दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो अदरवाइज भगवान को जानने का मतलब व्हाट इज द पॉइंट? द पॉइंट इज दिस ओनली, क्योंकि भगवान और आप में
कोई उस वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड, हमें उनमें कोई डिफरेंस नहीं है क्वालिटीज में, क्योंकि अभी अगर आप थोड़ी देर पहले भी पढ़े तो उन्होंने बताया मैं मनुष्य में जो भी एबिलिटी है वो मैं हूँ, स्ट्रेंथ मैं हूँ, राइट, पानी का टेस्ट मैं हूँ, मतलब उन्होंने जगह जगह बताया पाचक शक्ति भी मैं हूँ। यू सी एक्चुअली में हम लोगों के अंदर भी जो अंश के लेवल पे भी वो बता रहे हैं, ये सब जो अंश लेवल पे हैं वो सब मैं हूँ। वही वो इससे प्रोसेस ऑफ जो मुझे समझ में आया है कि भगवान को जानने से आप फिर अपनी ट्रू आइडेंटिटी को जान, मतलब अपनी ट्रू आइडेंटिटी जानना बहुत आवश्यक है अपने आप को बिल्कुल लिबरेट करने के लिए। बिल्कुल, अदरवाइज और कोई तरीका ही नहीं है, अदरवाइज आप तीनों गुणों में फंसे हुए हैं पूरे टाइम, या तो कभी आपको रजोगुण परेशान कर रहा है या कभी तमोगुण, और सतोगुण में तो खैर कोई है ही नहीं, मैं नहीं मानता कि बहुत, सतोगुण का अच्छा, एक्चुअली लोगों को मीनिंग ही नहीं। हाँ तो ये तो तो खैर क्लियर है, लेकिन उस आत्मा जो हमारी एक्चुअल आइडेंटिटी है उसको पहचानने के लिए हमें करना क्या है? यस, ये सरेंडर, इसमें जैसा सरेंडर टू द सुप्रीम लॉर्ड। सरेंडर, सरेंडर इज द सरेंडर ओनली की थिंग। और वही, सरेंडर करने के लिए आपको मतलब हर ये जो चीज कर रहे भगवान को हैं, जप करके करिए, क्या नाम है, भगवान के इस भावना का को। मंदिर में जाइए, क्या नाम है, यू ट्राई टू, क्या नाम है, कैच होल्ड ऑफ, जैसे मतलब इसके कई कई तरीके बताएं, जैसे एक तरीका जैसे वो है कि तात्ते अनुकंपम, चाहे आपके साथ कुछ भी हो रहा है, आपके साथ कुछ भी हो रहा है, आपके साथ अच्छी चीजें भी नहीं हो रही हैं, तब भी आप भगवान को प्रे करते रहिए, उनको नतमस्तक होके यू यू कीप सेइंग कि ये सब मेरे पास कर्मा का रिएक्शन है एंड आई एक्सेप्ट इट, येट आई कंटिन्यू टू गिव ओबीडियंसेस टू द लॉर्ड। अच्छा, उसके बाद भी आप भगवान के बारे में पढ़ते रहिए, चाहे आपके साथ कुछ भी हो रहा है, अच्छा बुरा जो भी है। जैसे इसका ये एक और, जैसे इसी को एक और तरह से तितिक्षुआ, यू स्टार्ट टॉलरेटिंग, टॉलरेंस ऑफ अदर्स, टॉलरेंस ऑफ दीज गुणास, ये डेवलप करके ये, बट जैसा पापा बता रहे हैं भक्ति के ये कई कई श्रवणम कीर्तनम विष्णु, जो आपने बड़ा सही मेनली जो लिखा। प्रहलाद जी ने बताया है वही है, नवधा विधि है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु विष्णु उसमें लेकिन सबसे स्मरणम। पहला जो आजकल हाँ, वो जो है श्रवणम इसमें जो कीर्तनम। सबसे पहला है वो श्रवणम, कि भगवान के बारे में सुनो, बाद में सुनो हियरिंग इज सुनो। द मोस्ट हम्म। इम्पोर्टेंट। भगवान के बारे में आप सुनना स्टार्ट करें, क्योंकि एक्चुअली आप भगवान के बारे में भी सुन रहे हैं और अपनी आत्मा के बारे में भी सुन रहे हैं, आप यू डोंट रियलाइज इट, बट एक्चुअली आप भगवान के बारे में जैसे जैसे देखते जा रहे हैं तो आपको अपनी आत्मा, अपनी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में भी पता लगता जा रहा है, यू डोंट रियलाइज इट बट इट इज हैपनिंग। तो श्रवणम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, हियरिंग, देन चैंटिंग, चैंटिंग इज द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। हाँ आप बता रहे थे, सॉरी। हाँ, बस वो तो नवधा वही बता रहा था कि उसके श्रवणम कीर्तनम विष्णु, अर्चनम वंदनम, और उसके बाद में अर्चनम वंदनम, दास्यम साख्यम, और नहीं, सेवनम श्रव करके, हाँ, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, मतलब उनको याद करना, भगवान को याद करना, स्मरणम। उसके बाद में अर्चनम वंदनम, जो भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वंदनम, अर्चनम वंदनम, साख्यम, मतलब उनके साथ में एज ए फ्रेंड की तरह भी साख्यम, दास्यम, उनका सर्वेंट होकर के साख्यम, और आत्मनिवेदनम, अल्टीमेट वो है कि आप अपने आप को टोटली उनको, क्या नाम है, मतलब यू आर रेडी टू गिव योर लाइफ फॉर हिम। तो ये नवधा विधि है, जैसा कि प्रहलाद महाराज ने किया, ही वॉज रेडी टू गिव अप हिज लाइफ, ही डिड नॉट बो डाउन टू हिज फादर हिरण्यकश्यप, यू सी। लेकिन क्रम है जो, जैसा वरुण कह रहे हैं कि श्रवणम कीर्तनम, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, श्रवणम जो है और कीर्तनम, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। भी भगवान देखने पता जाए। नहीं क्या हो गया। बिल्कुल अब ठीक आ गए, 100%। अब ठीक हो गया। हमको बिल्कुल आपने सही कहा, हमको सब में भगवान देखने चाहिए, समदर्शी जिसे कहा गया, आगे चल के एक श्लोक भी आएगा कि वही आदमी जो है लिबरेटेड है जो समदर्शी है, जो सब में भगवान का अंश देख पा रहा है। ये बहुत ही एडवांस लेवल का है, क्योंकि अच्छा, लेकिन अब आप देखिए ना कि एक्चुअली आप जो है, अगला आदमी शायद आपकी तरफ अच्छा नहीं है, मे बी ही इज नॉट बिहेविंग प्रॉपरली टुवर्ड्स यू,
yet you see the Lord का अंश in him and also see कि वो deluded है, वो बेचारा परेशान है, वो गुणों के प्रभाव में है, yet फिर भी there is God का अंश in him। बड़ा मतलब it takes lot of मतलब ये जैसा इन लोगों अच्छा, को इसमें इसमें नहीं, ऐसा भी भगवान कह कर रहे हैं सकते ना। हैं। हाँ, इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लो कोई मेरे साथ बहुत खराब कर रहा है, तो मैं अपने मन में भाव लाऊं, ठीक है भगवान है, कर रहे हैं, क्या ये हाँ, वो ठीक निमित्त लगा? बना रहे हैं ना जी। देखिए बुआ, वो निमित्त बता रहे हैं। मैं मेरे को हाँ कोई पनिशमेंट होना है, मेरा पनिशमेंट हाँ होना है। मैं यहाँ पे आया हाँ ही पनिशमेंट सफर करने के हाँ लिए हूँ। अब वो हाँ पनिशमेंट किसी के थ्रू तो होगा ही, या तो हाँ हाँ, आध्यात्मिक या आदि भौतिक या आदि दैविक तरीके से वो होगा। दैविक, हाँ। या तो मेरे को हाँ कोई बीमारी लग जाएगी, या मुझे हाँ अपनी बॉडी एंड सोल से होगा, अपनी बॉडी एंड हाँ माइंड से, या फिर किसी दूसरे से। दूसरे तो से। वो इस तरह से भगवान निमित्त बना बना के आपका पनिशमेंट करना ही है, करना ही है। करना ही उसके है। बिना लिबरेशन होगा ही नहीं। होगा भी नहीं, उसके निकला नहीं नहीं, पॉसिबल। वो तो आपको अपने कार्मिक रिएक्शन तो झेलने पड़ेंगे भाई। और फिर यही बताया हुआ ये इस श्लोक में भी आप देखो ना, जो वरुण ने जो जहां से बात स्टार्ट की, बहुत इंपॉर्टेंट ही क्या नाम है, इंपॉर्टेंट क्या, वो एसेंस है कि भगवान को जानना क्यों जरूरी है। अब वो ये वरुण ने समझाया वो उसको बिल्कुल क्लियरली, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है ये। और अब भगवान इस श्लोक में क्या बता रहे हैं कि तीनों गुणों के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार, मतलब ये मोहग्रस्त है ये सारा। ये ही सेइंग इट इज ए मैटर ऑफ फैक्ट, क्योंकि वो तीनों गुण और प्रकृति भी मेरी एनर्जी है। इन तीनों गुणों से ये मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत अविनाशी को नहीं जानता, जो आई एम बियॉन्ड दीज गुणास एंड मैं अविनाशी हूं, ये मुझको नहीं जानता। बिकॉज वाई, क्योंकि वो उनके तीनों गुणों के मोह में फंसा हुआ है। ये देख लो आपकी अपनी लाइफ में भी यही हो रहा है। द होल लाइफ वी हैव स्पेंट अंडर दीज गुणास इंक्लूडिंग टुडे। आइदर वी हाँ आर इन ए सतोगुण है, सो कॉल्ड डूइंग गुड डीड जो हमारी समझ में है, या हम एम्बिशंस में फंसे हुए हैं, मतलब लाइक ए ग्लोरीफाइड डंकी, थोड़ी सी घास के लिए दिन भर गधे की तरह लगे हुए हैं। दूसरा वो है, या फिर हमारे अंदर में तमोगुणी वो चीजें आ रही हैं कि हाउ टू, जिसने मुझे बदला लेने की टेंडेंसी, या क्या नाम हाँ है, ये अपने ऑफिस में, वर्क प्लेस में, नेबर्स के साथ वी कीप ऑन मेंटली प्लॉटिंग, क्या नाम है, मेंटली प्लॉटिंग, मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू। तो ये अब भगवान कहते हैं कि अब जैसा वरुण ने बताया कि हम में और भगवान में कोई फर्क नहीं, वी आर क्वालिटेटिवली द सेम, मतलब बट क्वांटिटेटिवली जो हम अणु हैं और वो विभू हैं। मतलब वी आर 1/10,000 टाइम्स द टिप ऑफ ए हेयर। जो हमारी आत्मा है उसका साइज ये है, और भगवान जो है पूरा यूनिवर्स इंक्लूडिंग बिलियंस ऑफ यूनिवर्स, ही इज दैट मच। तो मतलब उसका भी कंपैरिजन यही है कि ए ड्रॉप ऑफ वाटर, सी वाटर एंड सी के बीच में जो डिफरेंस है, क्वालिटेटिवली तो ड्रॉप ऑफ वाटर बिल्कुल सेम है। बट अब क्या है, इसीलिए जो है आत्मा चूंकि इतनी छोटी है और उसके अंदर में क्वांटिटी इतनी कम है, वो मोहग्रस्त हो जाती है तीनों गुणों से। उससे निकलने का अगले श्लोक में भगवान बताएंगे, क्योंकि अर्जुन को ये बताया ना, तो कहेगा भैया अब सोल्यूशन भी तो बताओ, हम तो हाँ फंसे हुए हैं। लेकिन अब सोल्यूशन क्या है माय डियर, है ना, भगवान को मतलब ये जो है ना, ये सारा चीजें बताई उन्होंने कि गुणों के चक्कर में तुम, वो मैं अब वो अगले श्लोक में बताए, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। नविता तुम पढ़ो, ये जो है ना, वो ये तीनों गुणों में क्रम आकर फिर उन्होंने वही सब बताया है प्रभुपाद जी ने भी, कि देहात्मक बुद्धि आ जाती है इसी वजह से। वो वही तीनों गुणों में होने के बाद मैं अमेरिकन हूं, मैं इंडियन हूं, मैं मतलब वो हूं, और तब वो एरोगेंस आ जाता है, फॉल्स प्रेस्टीज आ जाती है, मैं और मेरा का भाव आता है। सब गुणों के चक्कर में भी ही आता है वो जो है ना, तो वो वाला एस्पेक्ट है। तो ये पढ़ो, ये जो भगवान अब क्या सोल्यूशन क्या बता रहे हैं, बहुत क्या नाम है, इस टेलिंग 14 पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। दैवी ह्वेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतं तरन्ति ते।
देवी हेषा देवी एषा गुणमयी गुणमयी माया 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 दुरत्यया दुरत्यया मामेवं मामेव ये ये प्रपद्यन्ते प्रपद्यन्ते मायामितां तरन्ति ते। तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तात्पर्य भगवान की शक्तियां अनंत हैं और ये सारी शक्तियां दैवी हैं। यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश हैं, अतः दैवी है, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि परा तथा अपरा शक्तियां भगवान से उद्भूत होने के कारण नित्य हैं। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपरा शक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है, कोई भी उसे बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है, भले ही प्रकृति अपरा शक्ति क्यों न हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परमेक्षा द्वारा संचालित होती है, जिसे लांघ पाना जीव के लिए कठिन है। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को देवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध दैवी है तथा इसका चलन दैवीय इच्छा से होता है। दैवीय इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, मायाम तू प्रकृति विद्यानमयीम तू महेश्वरम। यद्यपि माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान है, जो परम नियंता महेश्वर हैं। श्वेताक्षतर उपनिषदम 4.10। गुण का दूसरा अर्थ रज्जु है। इससे यह समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। यद्यपि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाएं तो वह अपने को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा ना हो। चूंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता, अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल कृष्ण या उनके प्रमाणित प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भव बंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लभ शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दे। वे शरणागत जीव पर अहेतुकी कृपा तथा वात्सल्यवश ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। मामेव पद भी अत्यंत सार्थक है। माम का अर्थ है एकमात्र कृष्ण, विष्णु को, ब्रह्मा या शिव को नहीं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान है और प्रायः विष्णु के ही समान है, किंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं है कि वे बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सकें। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं, केवल विष्णु माया के स्वामी हैं, अतः वे ही बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। वेदों में श्वेताक्षर उपनिषद 3.8 इसकी पुष्टि त्वमेव विदित्वा के द्वारा हुई है, जिसका अर्थ है कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। शिव जी भी पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है।
मुक्ति प्रदाता सर्वेषां विष्णुरेव न संशयम। अर्थात इसमें संदेह नहीं कि विष्णु ही सबों के मुक्तिदाता हैं। मतलब शिव जी ने भी कह दिया कि भाई विष्णु भगवान ही जो है मुक्तिदाता हैं। और एक मैं प्रश्न एक बंदा, पूछूं? एक जकड़ा हुआ है मनुष्य तो दूसरे जकड़े मनुष्य नहीं, इसके लिए गुरु या फिर कृष्ण भावनामृत होके ही भगवान ही उस पे कृपा कर सकते हैं। हम लोग तो सब जकड़े हुए हैं हम्म रस्सी की तरह से, हाँ, बहुत ज्यादा हम्म जकड़े हुए हैं माया मोह बिल्कुल। रूपी से, तो बहुत बुरी तरीके अच्छा, से। तो इसमें भगवान मैं ही प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि कृष्ण भावनामृत तो ठीक है, विष्णु के उपासना भी ठीक है, बहुत सारे लोग शिव की उपासना करते हैं, ब्रह्मा जी की तो नहीं करते हैं, बहुत एक ही मंदिर है पूरे भारतवर्ष में, शायद संसार में, लेकिन शिव जी की उपासना बहुत करते हैं। तो क्या शिव जी की उपासना करने से कुछ गड़बड़ होगा? नहीं नहीं, शिव जी भी साधक है एक तरह से कृष्ण भगवान के पास तक पहुंचने के लिए। भाई आपने इसमें शिव की एक्चुअली आराधना, शिव जी भी तो कह रहे हैं केवल इसमें शिव भी कुछ भी मतलब करते हैं, केवल विष्णु कृपा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है अच्छा, ना। इसमें अभी मतलब थोड़ी देर अगर मैं, आगे में ही ना, थोड़े थोड़े हाँ, से आगे श्लोक में ही एक्चुअली अभी हम जहाँ चल रहे हैं ना, 23वां श्लोक जो है इसी चैप्टर में, इसमें भगवान ये अच्छा, बता देंगे कि men ऑफ स्मॉल इंटेलिजेंस वर्शिप द डेमी गॉड्स एंड देयर फ्रूट्स आर लिमिटेड एंड टेम्पररी। जैसे आप शिव भगवान की करें ना पूजा, तो जो भी मैं फ्रूट्स जिनको मिलेंगे वो जिनको लिमिटेड जिनको हैं मे, एंड मे, टेम्पररी हैं। जिनको मटेरियल दोज हु, चीजें चाहिए ना इसी टेम्परेरी वर्ल्ड में, वो हाँ डेमीगॉड्स की पूजा करते हैं। जिनको इसमें आगे कर्म है। बता दिया उन्होंने, दोज हु ओ, वर्शिप द डेमीगॉड्स गो टू द प्लैनेट्स ऑफ द डेमीगॉड्स, बट माय डिवोटीज, लॉर्ड कृष्णा के डिवोटीज अल्टीमेटली रीच माय सुप्रीम प्लैनेट, जहां से फिर वापस नहीं आना पड़ता। जैसे यहाँ पे एक तरह से क्लियर, समझिए कि जितने भी ब्रह्म लोक से लेके पाताल लोक तक ये सारे जो लोग हैं ये मटेरियल वर्ल्ड हैं। ठीक है, कुछ में कुछ ज्यादा बेटर फैसिलिटीज है, कुछ में और खराब फैसिलिटीज है, बट दे आर ऑल मटेरियल, दे आर ऑल गवर्न बाय माया। ठीक है। भाई मैं अब तो अगर आप इसको शिव जी इसी की तरह, और ब्रह्मा जी की करें तो आप वहां उस लोक में पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको यहीं पे वापस इसी मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। अच्छा, Whereas थ्योरी ये है कि जो अगर आप भगवान के डिवोटी बनते हैं, वही जो भगवान कह रहे हैं, थ्योरी नहीं, जो थ्योरिटी जो कह रहे हैं लॉर्ड, कि जब तुम मेरी भक्ति करते हो, जैसा बुआ ने भी कहा कि जैसे लॉर्ड शिव भी कह रहे हैं कि भाई मुक्ति देने वाले वो लॉर्ड कृष्णा ही भाई मैं इस तो अभी मटेरियल। अभी मेरा ध्यान इसी तरह से गया कि उसी जितने भी राक्षस जो हुए हैं ना, जैसे रावण भी है, वो भी शिव जी का हम्म भक्त था। हिरण्यकश्यपु ने हम्म, ब्रह्मा जी की क्या नाम है हजारों साल तक। अच्छा ये लोग, ये जो डेमिगॉड्स हैं, ये उनको वो भस्मासुर को उन्होंने दे दिया। वो बहुत बड़ा क्या नाम है, हम्म, मैं जिसके हाथ शिव में जी क्या ने। नाम है वो जो यूसी। हाँ, तो क्या नाम है, ये है भगवान के ही क्या नाम है ये, मतलब वो बता दिया ना कि उसमें भगवान के गुण हम में है तो उनमें भी है। बस कुछ ही चीजें उनमें नहीं है। लॉर्ड शिवा की अपनी, ही इज द सबसे बड़े टॉप वैष्णव मोस्ट है भाई, वैष्णव एक है। पूरा यस संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय, यस। उन्हीं की परंपरा में चलता है, जो कि विष्णु जी की क्या नाम है, मतलब कृष्णा की वो करते हैं। चार संप्रदाय है ना, तो उसमें एक ब्रह्म संप्रदाय है जिसके क्या नाम है ये हम लोग हैं मानते हैं क्या नाम है, ब्रह्म संप्रदाय है। फिर उसके बाद में कुमार संप्रदाय है, जो चार कुमार है ब्रह्मा जी के, जो और सनत चार कुमार। पुत्र थे। और उसके बाद में श्री संप्रदाय, जो लक्ष्मी जी जो उनकी, उनका संप्रदाय है। और चौथा है रुद्र संप्रदाय, जो कि लॉर्ड शिवा का संप्रदाय है। ये बात है। तो जो ये जो है ना, बट जो ये बात है ना, जो आपने जो सवाल किया, कि आप बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है आपने। अभी क्या नाम है, आप शिवरात्रि आई हुई है या शिवरात्रि आने वाली है, या सावन का 4 सोमवार है, आप सुबह कभी भी किसी लॉर्ड शिवा के टेम्पल के सामने जाइए, बहुत लंबी लाइन लगी होगी, बहुत लंबी लाइन लगी होगी। और वही लॉर्ड कृष्णा के टेम्पल में कोई नहीं, इवन वहां पे इतना तब कोई भीड़ नहीं होगी। बिकॉज पीपल आर इतनी देहात्मक बुद्धि में है, उनको इस मटेरियल वर्ल्ड में ही चाहिए, धन धान्य बीबी बच्चे, ये यू सी कनम है। मतलब आप देख लीजिए कि वो जाते ही किसी लिए हैं, कि बीबी चाहिए किसी को, किसी को हस्बैंड चाहिए, लड़कियों को हस्बैंड चाहिए,
या उनको धन चाहिए, या मतलब शक्ति चाहिए, मतलब लाइक दैट यू नो। बट एक चीज मैं ये पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि जबकि लॉर्ड शिव ही इज द टॉप मोस्ट वैष्णवाइट और पूरे टाइम वो भगवान राम का भजते रहते हैं, उन्होंने श्रीमद् भागवतम में प्रचेता को शिव गीता भी दी है, जिसमें शिव उन्होंने गीता यही कहा। सिर्फ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड लॉर्ड कृष्णा को ही ग्लोरीफाई किया है। एक्चुअली अगर आप लॉर्ड शिव को उस सेंस में, जैसे हम लोग डिवोटीज उनको टॉप मोस्ट वैष्णवाइट के टर्म्स में देखते हैं, उस तरह से उनको हम लेकिन वो भी, ये दोनों डेमीगॉड भी गुणों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए और लॉर्ड शिवा भ्रमित हो गए, मतलब भगवान ने इवन इन लोगों को भी नहीं रिवील किया, अपना फुल्ली उनको नहीं रिवील किया है, ना लॉर्ड शिवा को रिवील किया है, ना ही ब्रह्मा को रिवील किया है। जैसा एक बार उन बता रहे थे, बिल्कुल सही बात है ये। अच्छा, ये वाले श्लोक में मैं यही कहना चाहता हूं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। वो कह रहे हैं कि प्रकृति के इन 3 गुणों वाली इस मेरी मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना अत्यंत कठिन है। दैवी शक्ति है ये, क्योंकि मेरी ही शक्ति है, इसको पार कर पाना अत्यंत कठिन है। और ये हम देखते भी हैं भाई, ये देखते भी हैं कि लोग पूरी उम्र लगी रहती है, क्या नाम है, मतलब कि खाली मटेरियलिज्म में परसुइंग, मतलब एक बार वो जो है ना, वो वही करते ही जा रहे हैं जो कि सारी उम्र से उनके बाप दादे भी वही कर रहे थे, यही यही कर रहे हैं। और मरने के टाइम तक उनको आइडिया नहीं होता व्हाट वाज द पर्पस ऑफ देयर लाइफ। आफ्टर ऑल ये दुनिया में क्या यही करने आए थे कि खाना पीना और संभोग करना और सोना? तो जानवर भी कर रहे हैं और आपसे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। वो तो जानवर, एनिमल भी वही कर रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद में ये बता रहे हैं भगवान की इससे क्योंकि ये दैवी है ना, इससे पार पाने का क्या नाम है, केवल वही है कि जो मेरे अंदर मेरे लिए शरणागत हो जाते हैं, तभी आप, देन ओनली लॉर्ड विल डायरेक्ट द माया। तब लॉर्ड विल डायरेक्ट द माया कि भाई इसको छोड़ दो अब, नाउ ये ही इज अंडर मी नाउ, ही इज, ये मेरा भक्त है, अब इसको छोड़ो तुम। यही वो यमराज को भी क्या नाम है, यमराज को नहीं छूने देते अपने अपने अपने, पढ़ा वो अजामिल की स्टोरी, अजामिल का है ना। तो क्या नाम है, भगवान का शरणागत होने के लिए तो आपको, जैसा अभी पहले भी डिस्कस हो गया है, लेकिन एक और भी श्लोक आएगा कि क्या नाम है, जो भगवान की शरण में आते हैं तो भव सागर उनके लिए एक काऊ के खुर का क्या नाम है, एक बराबर गड्ढे के बराबर हो जाता है उसको पार करना। तो हूफ प्रिंट क्या नाम है, जैसा उसको कहते हैं, है ना। तो ये जो है ना कि दैवी हैशा गुणमयी मम माया दुरत्यतया, खुद ही कह रहे हैं भाई इसको नहीं पार कर पाओगे आप, आपको क्या नाम है, यू सी यू विल गेट मोर एंड मोर एंटेंगल्ड। लेकिन इसमें ना यही मैंने देखा, जो मेरा और पापा का जो एक्सपीरियंस है, मतलब हम लोगों की भी मिलियंस ऑफ बर्थ हैं और उसके बाद इतना हम लोग रजोगुण में भी थे, बट ये भक्ति इज समथिंग सो पावरफुल, वेरी सबलाइम, वेरी सबलाइम। it has changed us, it has really fundamentally it has changed our behavior without us forcing ourselves। ऐसे हमें घूमना फिरना इतना बनी, अभी सबको पढ़ने में ज्यादा अच्छा मन लगता है। nobody is forcing us, nobody is forcing us to read श्रीमद् भागवतम, nobody is forcing us to chant, बट इतना फन, आप अगर अच्छा मटेरियल टर्म्स में देखिए, देयर इज नो अदर मटेरियल वे ऑफ चेंजिंग ह्यूमन बिहेवियर। आप ये जाके देख सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट ये सब देव कंक्लूडेड ह्यूमन बिहेवियर को चेंज कर पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट ये भक्ति इज सो पावरफुल कि इट हैज दैट एबिलिटी, इट हैज इवन, अरे भाई हम तो ये हम लोगों के केस में तो हमको पता भी नहीं था भक्ति क्या चीज है। हम जाके वहां टेम्पल क्लीन करके आए हैं एंड आज 2018 में, एंड टुडे यू कैन सी हाउ मच इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड अस। दिस इज द पावर ऑफ भक्ति, जब आपको पता भी नहीं है, आप बस गलती से कराए वहां जाके सफाई। एंड दिस इज व्हाट माय टेक इज कि भक्ति इज समथिंग सो मतलब पावरफुल। दैट इज व्हाई आई बिलीव कि ये जो भगवान कह रहे हैं ना कि वो भक्ति इज सरेंडर, यही तरीका है ये दैवी शक्ति को भाई इसके पहले वाले भी उन्होंने यही कहा है, ये क्या नाम है। और जो ये भगवान को जो कृष्ण भावना, ये इसके पहले वाले उसमें कृष्ण भावना प्रकृति के इन 3 गुणों से परे है। भक्ति जो है वो इन तीनों गुणों से परे है, मतलब देन यू अचीव, देन यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड टू द लॉर्ड।
भगवान से आप कनेक्ट हो गए ना जब कृष्ण भावना भावित हो गए, इसी क्रम है। और जो लोग निश्चय से वे ही वास्तव में मुक्त हैं। तो फिर एंड आपको क्या एक्चुअली नाम है, मैं यू सी यू डोंट फील द, मतलब ये तो खैर हम लोग तो खैर क्या अचीव कर पाएंगे, जब जब वो अंत का समय आएगा तो हो सकता है क्या नाम है बड़ा कष्ट होगा। लेकिन दो जो जो दोज हु आर रियली क्या नाम है, मतलब वो उनके लिए जीवन और मृत्यु में कोई फर्क ही नहीं है। मतलब दे जस्ट, इट इज इट इज सीमलेस, इट इज सीमलेस क्या नाम है, मतलब कि दे डोंट, दे आर नॉट इवन वरीड अबाउट कि नर्क हमें मिलेगा। वो तो कहते हैं नर्क में भी पूजा करेंगे भगवान की, योर नर्क डिवोटी, मिलेगा कोई बात नहीं। यस। कहता है बिल्कुल नर्क में बिल्कुल। क्या नाम है यही काम करेंगे जो अभी यहाँ पे कर रहे हैं। प्रभु तुम जानो तो जहां ले जाओगे, हाँ ठीक है, हाँ, तो तुमको नहीं उसके उनके छोड़ेंगे। लिए जो जो डिवोटी है उनके लिए क्या नाम है, ना नर्क ना स्वर्ग कुछ नहीं, उससे कोई फर्क नहीं, तुमको ही पकड़े रहेंगे, अब जो चाहे सो करो। है ना। तो ये जो है क्या नाम है, ये जो इन्होंने भगवान ने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है ना। अच्छा, एक और प्रश्न मेरा आ हाँ गया। हाँ बिल्कुल, यस। डिस्टर्ब बहुत करती हूँ, लेकिन फिर नहीं नहीं से नहीं प्रश्न प्लीज, क्या नाम है, नहीं इससे नहीं, नहीं, ये इट एड्स क्लैरिफाई टू है बहुत वैल्यू। ना, अच्छा होता है, हम वो सबको बहुत अच्छा क्लैरिफाई है। करते हाँ। हैं। हाँ, आप जैसे आप हाँ, लक्ष्मी जी हैं, तो लक्ष्मी जी तो विष्णु प्रिया हैं। भगवान की मैं पत्नी है क्या नाम है, हाँ। हाँ हाँ हाँ, तो मैं अपने मन में जब विष्णु भगवान का ध्यान करती हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि माँ लक्ष्मी इनके अंदर समाई हुई है, और मैं लॉर्ड विष्णु का ध्यान करती हूँ। और दुर्गा जी देवी पार्वती के रूप में शिव जी में है, और वो विष्णु जी के पीछे समाये हुए हैं। तो क्या ये उचित है? ये जो जो पार्वती या क्या नाम है दुर्गा जी जो है ना, ये लॉर्ड की एक्सटर्नल एनर्जी है। हाँ ये हाँ, तो मटेरियल मुझे चीजों की लगता है टेक कि केयर वो करती इनके हैं। अच्छा, पीछे है। और जो जो लक्ष्मी जी हैं वो भगवान के चरणों में रहती हैं। और अच्छा, मैं ये उनको यू सी, उनके और अंदर, हाँ, अब वो आप उनके अंदर जैसे, लेकिन समाई जो हुई देखती फंडामेंटली जो हूँ। बात है वो ये है हाँ कि ये बड़ा गलत है कि लोग लक्ष्मी जी की पूजा डायरेक्टली करते हैं। लक्ष्मी जी कभी क्या नाम है, तभी वो चंचला है, क्या नाम है, ही विल नॉट स्टे। हाँ बट हाँ अगर आप भगवान की पूजा करेंगे ना तो लक्ष्मी जी हाँ, खुश होती हैं। तो मैं अपना लॉर्ड अपना लॉर्ड कृष्णा जल्दी। की जब आप हाँ पूजा करेंगी तो वो हाँ ऑटोमेटिकली क्या नाम है, शी बिकम्स हैप्पी। और हाँ, क्या नाम तो है, देन ही शी विल ही, और मतलब वो फिर वो बेस्टो करेंगी आपको अपने क्या नाम है हाँ, रिचेस। मतलब वही मैं जानना चाहती हूँ कि मैं देवी लक्ष्मी को विष्णु जी के अंदर समाई हुई देखती हूँ, राधा जी को भी कृष्ण जी के अंदर समाई हुई देखती हूँ। मतलब ध्यान करती हूँ तो या मैं श्री कृष्ण का ध्यान करती हूँ जब गीता पाठ करती हूँ, और अदरवाइज मेडिटेशन में लॉर्ड विष्णु जो चतुर्भुज स्वरूप है उनका, उसका ध्यान वो करती हूँ। सारा वो बहुत आप, अच्छा अब है, आई तो आई हम थिंक लोग, यू उत्तम आर, है। ये आप जो भी कर रही है ठीक ही है। क्यों भाई, हाँ। हाँ, एक्चुअली नहीं, इसमें मतलब बिल्कुल आप ठीक कर रही हैं बुआ। जो जो मैं वो बता देता हूँ, जो शीला प्रभुपाद और जो हम लोग फॉलो करते हैं वो मैं बता देता हूँ। उसके आगे फिर यू कैन टेक इट एज, मतलब जैसा आपको ठीक लगे। सी, हम लोग जो हरे कृष्णा का महामंत्र है, वो उसमें जो है, हाँ। हरे वर्ड है वो वो राधा जी के श्रीमती लिए। राधा रानी को एड्रेस ओ, करता है। गुड। नंबर वन। नंबर नंबर टू, वी आर ऑल द टाइम, सी, श्रीमती राधा रानी भगवान की इंटरनल इंटरनल पोटेंसी है। पोटेंसी है, इंटरनल ही इज पोटेंसी। द लक्ष्मी ही जी इज द वगैरह सब, स्पिरिचुअल हाँ एनर्जी। हाँ। अच्छा, तो वो द आइडिया इज कि हम डायरेक्टली लॉर्ड कृष्णा तक नहीं पहुंच सकते। देर आर टू पीपल हु आर लाइक द गेट कीपर, जैसा ही आप समझिए। एक श्रीमती राधा रानी और दूसरे बलदेव। बलदेव इज द स्पिरिचुअल मास्टर एंड श्रीमती राधा रानी इज द इंटरनल पोटेंसी। तो जब ये दोनों में से कोई, एक सेकंड, इन दोनों में से कोई कहे, जैसे श्रीमती राधा रानी को हम प्रे करते हैं कि प्लीज आप हमें स्पिरिचुअल चीजों में, भगवान की भक्ति में प्लीज हमें एंगेज करिए, नंबर वन। नंबर टू, फिर श्रीमती राधा रानी कृष्ण भगवान से कहती हैं कि लुक, इतना अच्छा सा ये डिवोटी है, यू प्लीज एक्सेप्ट हिम। देन लॉर्ड कृष्णा कैन नॉट डिनाई इट। देन लॉर्ड कृष्णा एक्सेप्ट्स दैट पर्सन। यही वो बलदेव जी के साथ भी है, बलराम जी जो बलराम है है वो उनके साथ। स्पिरिचुअल मास्टर है। बलराम, वो स्पिरिचुअल मास्टर हैं, उनका भी वही रोल है जो कि भगवान राम के टाइम में वो लक्ष्मण जी वो रोल प्ले कर रहे थे, ओके, बलराम का स्पिरिचुअल मास्टर।
तो और सीता मैया जो थी वो शी वॉज द इंटरनल पोटेंसी। लक्ष्मी जी, तो लक्ष्मी इस जी। तरह से यस, तो इस तरह से वी प्रे टू श्रीमती राधा रानी, क्योंकि अभी क्या है ना, वी आर एंगेज्ड एक ना एक तरह से, या तो मटेरियल एनर्जी हमें एंगेज कर रही है या स्पिरिचुअल एनर्जी। हम मटेरियल एनर्जी में तो फिर हम डिल्यूडेड तीनों गुणों के, ये सब बात हुई। हम प्रे कर रहे हैं चैंटिंग करके कि प्लीज हमें स्पिरिचुअल कामों में एंगेज करिए, ताकि हम इससे बंधन से मुक्त हो सकें, ताकि मैं अपनी ओरिजिनल जो मेरी आइडेंटिटी है कि मैं भगवान का दास हूँ, आई एम द इटर्नल सर्वेंट ऑफ लॉर्ड, वो मैं रियलाइज कर सकूं, वो मैं कर सकूं। तो ये है, इस तरह से हम लोगों के उसमें ये है कि श्रीमती राधा रानी इज द टॉप मोस्ट डिवोटी। हम लोग प्रे उन्हीं को करते हैं कि ताकि गोपियों को और उन्हीं को कि प्लीज एंगेज अस इन स्पिरिचुअल वर्क। Got my answer. Next, नेक्स्ट पढ़कर हम नेक्स्ट वरुण तुम पढ़ लो, तुम यू हैव नॉट रेड। अच्छा ओके। नामं दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नरधमा मायया पाहृता ज्ञान असुरं भावम् अश्रिता। नमाम दुष्कृतिनो नमां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते प्रपद्यन्ते नराधमा नराधमा मायया माया पहृत्याना आसुरं भावमाश्रिता। आसुरं भावमाश्रिताः। तुम अंग्रेजी में पढ़ लो और फिर हम हिंदी में पढ़ देंगे, चलो। अच्छा ठीक है। हाँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए लास्ट वाले में तो भगवान ने बताया कि जो डिवोटीज हैं वो सरेंडर करते हैं, उनको माया से मुक्ति मिल जाती है। अब कौन आप लोग नहीं देखिए करते, जो लोग नहीं करते हैं उनका क्या होता है, उनका, हाँ ये बता रहे हैं अब ये भगवान। those miscreants who are grossly foolish, who are lowest among mankind, whose knowledge is stolen by illusion, and who partake to the atheistic nature of demons, do not surrender unto me. इस तरह के लोग, they don't surrender. Purport. It is said in Bhagavad Gita that simply by surrendering oneself unto the lotus feet of the Supreme Personality of Krishna, one can surmount the stringent laws of material nature. At this point, a question arises: how is it that educated philosophers, scientists, businessmen, administrators, and all the leaders of ordinary men do not surrender to lotus feet of Sri Krishna, the all-powerful personality of Godhead? Mukti or liberation from the laws of material nature is sought by the leaders of mankind in different ways and with great plans and perseverance for a great many years and births. But if that liberation is possible by simply surrendering unto the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead, then why don't these intelligent and hard-working leaders adopt this simple method? The Gita answers this question very frankly. Those really learned leaders of society like Brahma, Shiva, Kapil, the Kumaras, Manu, Vyas, Devala, Asita, Janak, Prahlad, Bali, and later on Madhavacharya, Ramacharya, Sri Chaitanya Mahaprabhu, and many others who are faithful philosophers, politicians, educators, scientists, etc., surrender to the lotus feet of the Supreme Person, the all-powerful authority. Those who are not actually philosophers, scientists, educators, administrators, etc., but who pose themselves as such for material gain, do not accept the plan or path of the Supreme Lord. They have no idea of God. They simply manufacture their own worldly plans and consequently complicate the problems of material existence in their vain attempts to solve them. Because material energy, nature is so powerful, it can resist the unauthorized plans of the atheist and baffle the knowledge of planning commissions. The atheistic plan makers are described herein by the word dushkritina or miscreants. Kriti means one who has performed meritorious work. The atheist plan maker is sometimes very intelligent and meritorious also, because any gigantic plan, good or bad, must take intelligence to execute. But because the atheist brain is improperly utilized in opposing the plan of the Supreme Lord, the atheistic plan maker is called Dushkriti, which indicates that his intelligence and efforts are misdirected.
In the Gita, it is clearly mentioned that the material energy works fully under the direction of the Supreme Lord. It has no independent authority. It works as the shadow moves in accordance with the movements of the object. But still, material energy is very powerful, and the atheist, due to his godless temperament, cannot know how it works, nor can he know the plan of the Supreme Lord. Under illusion, the modes of passion and ignorance, all his plans are baffled, as in the case of Hiranyakashipu and Ravan, whose plans were smashed to dust, although they were both materially learned as scientists, philosophers, administrators, and educators. These Dushkritinas are of four different patterns as outlined below. Number one, the Mudhas are those who are grossly foolish, like hard-working beasts of burden. They want to enjoy the fruits of their labor by themselves and so do not want to part with them for the supreme. The typical example of the beast of burden is the ass. This humble beast is made to work very hard by his master. The ass does not really know for whom he works so hard day and night. He remains satisfied by filling his stomach with a bundle of grass, sleeping for a while under fear of being beaten by his master, and satisfying his sex appetite at the risk of being repeatedly kicked by the opposite party. The ass sings poetry and philosophy sometimes, but this braying sound only disturbs others. This is the position of the foolish, fugitive worker who does not know for whom he should work. He does not know that karma, action, is meant for yajna, sacrifice. Action is meant for yajna. Most often, those who work very hard day and night to clear the burden of self created duties say that they have no time to hear of the immortality of the living being. अपनी आत्मा के बारे में भी नहीं सुनना चाहता हूँ. To such mudas, material gains which are destructible are lives all in all, despite the fact that the mudas enjoy only a very small fraction of the fruit of labor. Sometimes they spend sleepless days and nights for furtive gain, and although they may have ulcers or indigestion, they are satisfied with practically no food. They are simply absorbed in working hard day and night for the benefit of illusory masters. Ignorant of their real master, the foolish workers waste their valuable time serving Mammon, that is the demon ya Maya. Unfortunately, they never surrender to the supreme master of all masters, nor do they take time to hear of him with proper sources from the proper sources. The swine who eat the night soil do not care to accept sweet meats made of sugar and ghee. Similarly, the foolish worker will untiringly continue to hear of the sense enjoyable tidings of the flickering mundane world, a news, video, media, ये सब ना, but will have very little time to hear about the eternal living force that moves the material world. भगवान के बारे में नहीं सुनना चाहते. Number two, another class of dushkriti or miscreant is called the Naradhama, or the lowest of mankind. Nara means human being and Adham means the lowest. Out of the 8.4 million different species of living beings, there are 4 lakh human species. Out of these, there are numerous lower forms of human life that are mostly uncivilized. The civilized human beings are those who have regulative principles of social, political, and religious life. Those who are socially and politically developed but who have no religious principles must be considered naradhamas, क्योंकि आजकल सब हैं. Nor is with a religion without God religion, because the purpose of following religious principles is to know the supreme truth and man's relation with him. In the Gita, the personality of Godhead clearly states that there is no authority above him and that he is the supreme truth. The civilized form of human life is meant for man's reviving the lost consciousness of his eternal relation with the supreme truth, the personality of Godhead, Sri Krishna, who is all powerful. Whoever loses this chance is classified as a Naradhama. We get information from revealed scriptures that when the baby is in the mother's womb, an extremely uncomfortable situation, he prays to God for deliverance and promises to worship him alone as soon as he gets out. To pray to God when he is in difficulty is a natural instinct in every living being because he is eternally related with God.
But after his deliverance, the child forgets the difficulties of birth and forgets his deliverer also, being influenced by Maya, the illusory energy. पैदा होने के बाद पैदा पेट में तो खूब पूजा करता है खूब वो, याद करता बाद है। में हाँ। नहीं। It is the duty of the guardians of children to revive the divine consciousness dormant in them. The 10 processes of reformatory ceremonies, as enjoined in the Manu Smriti, which is the guide to religious principles, are meant for reviving God consciousness in the system of Varnashram. However, no process is strictly followed now in any part of the world, and therefore 99% of the population is Naradhama. When the whole population becomes Naradhama, naturally all their so-called education is made null and void by the all-powerful energy of physical nature. जैसा आप आजकल देख ही रहे हैं, जैसा job loss और ये सब हो रहा है. According to the standard of the Gita, a learned man is he who sees on equal terms the learned Brahman Samadarshi way. The learned Brahman, the dog, the cow, the elephant and the dog eater, कि उन सब में भगवान का अंश देखो. That is the vision of a true devotee. Shri Nityananda Prabhu, who is the incarnation of Godhead as divine master, delivered the typical Naradhamas, the brothers Jagai Madhai, and showed how the mercy of a real devotee is bestowed upon the lowest of mankind. So the Naradhama, who is condemned by the personality of Godhead, can again revive his spiritual consciousness only by the mercy of a devotee. Sri Chaitanya Mahaprabhu, in propagating the Bhagavad Dharma or activities of the devotees, has recommended that people submissively hear the message of the personality of Godhead. The essence of this message is Bhagavad Gita. The lowest among human beings can be delivered by this submissive hearing process only. But unfortunately, they even refuse to give an oral reception to these messages. And what to speak of surrendering to the will of the Supreme Lord. Naradhamas, or the lowest of mankind, willfully neglect the prime duty of the human being. The prime duty यही है भगवान के बारे में सुनना, लेकिन उनके तो समझ में ही नहीं आ रहा है. Number 3. The next class of Dushkriti is called Maya ya Paharita Jnana, for those persons whose erudite knowledge has been nullified by the influence of illusory material energy. They are mostly very learned fellows, great philosophers, poets, literati, scientists, etc. But the illusory energy misguides them, and therefore they disobey the Supreme Lord. There are a जयपुर great डायलॉग, number. हाँ, ये जयपुर साइंटिस्ट है ना डायलॉग. आजकल के, वो ये हैं. There are a great number of Maya Parartha Jnana at the present moment, even among the scholars of the Bhagavad Gita. In the Gita, in plain and simple language, it is stated that Sri Krishna is the supreme personality of Godhead. There is none equal to or greater than him. बता रखा है. He is mentioned as the father of Brahma, the original father of all human beings. In fact, Sri Krishna is said to be not only the father of Brahma, but also the father of all species of life. He is the root of the impersonal Brahman and Paramatma, the super soul in every living entity in his plenary portion. He is the fountainhead of everything, and everyone is advised to surrender unto his lotus feet. ये सब बता रखा है. Despite all these clear statements, the Maya ya Paharita Jnana deride the personality of Supreme Lord and consider him merely another human being. They do not know that the blessed form of human life is designed that the eternal and transcendental feature of the Supreme Lord. It is designed after the eternal and transcendental feature of the Supreme Lord. क्योंकि हम ही लोग हैं जो भगवान को बिल्कुल, भगवान भी हमारी तरह, हम भी उन्हीं की तरह, और कोई नहीं. अब कुत्ता तो नहीं कह सकता ना कि मैं भी भगवान की तरह हूँ, बट हम ऐसा. All the unauthorized interpretations of the Gita by the class of Maya ya Prata Jnana outside the purview of the Parampara system are so many stumbling blocks on the path of spiritual knowledge, understanding. The deluded interpreters do not surrender unto the lotus feet of Sri Krishna, nor do they teach others to follow this principle. Number 4, last. The last class of Dushkriti is called Asuram Bhavam Ashrita, or those of demonic principles. This class is openly atheistic. Some of them argue that the Supreme Lord can never descend upon this material world, but they are unable to give any tangible reasons as to why not. There are others who make him subordinate to the impersonal feature, although the opposite is declared in the Gita.
envious of the Supreme Personality of Godhead, the atheist will present a number of illicit incarnations manufactured in the factory of his brain. Such persons whose very principle of life is to decry the personality of Godhead cannot surrender unto the lotus feet of Sri Krishna. Sri Yamunacharya Alan Daru of South India said, "Oh my Lord, you are unknowable to persons involved with atheistic principles. Despite your uncommon qualities, features, and activities, despite your personalities being confirmed by all revealed scriptures in the quality of goodness, and despite your being acknowledged by the famous authorities renowned for their depth of knowledge in the transcendental science and situated in the godly qualities. Therefore, 1. Grossly foolish persons, 2. Lowest of mankind, 3. Deluded speculators, and 4. The professed atheist, as mentioned above, never surrender unto the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead in spite of all the scriptural and authoritative advice." ये उनको ये सब वो लगता है, ये सब तो कहानियां हैं, है ना। भगवान तो ये सब तो ऐसा ही है बस, है ना। जबकि यहाँ पे व्यास देव तो ऐसे ही बस लिख रहे हैं ये सब, है ना। व्यास देव, ये सुखदेव गोस्वामी, है ना, ये परीक्षित महाराज, ये सब तो ऐसे ही हैं, है ना। हम बोलते हैं ना कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, लिखती गई हैं। यस, बता तो दिया ये जो उन्होंने, भगवान ने बता दिया, इन चार, या तो वो मूढ़ा है, या नराधम है, या असुर है। मतलब ये है, ये जो जैसे ही कोई कहे ना, तो एक कैटेगरी में, वन ऑफ द कैटेगरीज ही विल फिट इन इमीडिएटली, ही और शी विल फिट इन इमीडिएटली। सो यू क्या नाम है, यू उनका कुछ नहीं होता, कह दिया चार लोग हैं, चार उनका जो या तो निपट मूर्ख है, या जो मनुष्यों में अधम है, या जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। उनका कुछ नहीं हो सकता भाई, उनके साथ में वो जो है ना, मतलब उनका कुछ नहीं हो, तो जन्म आफ्टर जन्म जो है वो अपने आप को वो कर लो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, और इधर उधर जाके घुमाओ, उनको ना वो थोड़ा सेंस ग्रेटिफिकेशन कर लो, बट वो कोई खास फायदा, क्योंकि तो हमको ही उल्लू बोलते हैं, वो लोग हमें ही उल्लू बोलते हैं। तो यही तो है ना, वो एक कैटेगरी, उनको ये किसी ना किसी एक कैटेगरी में है, या तो निपट मूर्ख है, या मनुष्यों में अधम है ना। आप देख लीजिएगा उस किसमें आ रहे हैं, ये देख लीजिए, जिसका ज्ञान माया द्वारा हर, वो ज्ञानी तो है ही नहीं है, उनका ज्ञान उनका बेकार का है, या असुर है, नास्तिक प्रकृति के असुर है। और असुर, उनका खाना भी आसुरिक होगा, उनका खाना आसुरिक होगा, उनके टेस्ट आसुरिक होंगे, उनकी क्या नाम है, जो चीज वो पढ़ते होंगे वो आसुरिक होंगी। आप देख लो, ये यू कैन, ये भगवान ने कहा हुआ है, ये भगवान ने कहा हुआ है कि इस चार तरह के लोग, क्योंकि भगवान ने ही उनको डिल्यूट किया हुआ है। भगवान उनको कर्म करते हैं, मतलब ये ऐसा नहीं है कि वो भगवान से कर्म वो तो जो भगवान आप जो चाहते हैं ना, भगवान दे देते हैं। वो आप नास्तिक बनना चाहते हैं, आप नास्तिक बनना चाहते हैं, वेरी मच यस, वो आपको अकल दे देंगे कि भाई तुम जाओ, तुम कह रहे जाओ, पब में जाओ, दारू पियो, चार चार लड़कियों के साथ में सेक्स करो, ग्रुप सेक्स करो, ये सब करो, ये इस टाइप की। लेकिन ये भगवान ने कह दिया कि ये चार तरह के लोग जो है, ये मेरे पास कभी नहीं आते। बताओ भाई, किसने कहा है आने के लिए? जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जो सबसे नीचे कैटेगरी में ना, जानवर लाइक है, लाइक एनिमल्स, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, जिनका ज्ञान जो है माया उनके ऊपर बुरी तरह हावी है। और वो पहले ही बताया जो मम माया दुरत्या, और भैया जो सरेंडर नहीं करे तो उसी तरह वो गधे की तरह है, कि गधा जो है वो एक बंडल घास के लिए दिन भर काम कर रहा है, और जब गधी के पास जाता है तो वो दुलत्ती मारती है उसको, सेक्स के लिए जाता है तो दुलत्ती मारती है उसको। चल भाव, आजकल आदमियों की भी यही हालत है, लगे हुए दिन भर, और साली बीबियां उनको करने के लिए भी मना कर रही है। यही दिस इज द फैक्ट। एक बात ना, जैसे पापा, मतलब हम शीला प्रभुपाद के लेक्चर में ना, उन्होंने कहा भाई देखो, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वी हैव टू सर्व, अब इट इज अप टू यू, डू यू वांट टू सर्व लॉर्ड कृष्णा और माया। सर्व तो करना पड़ेगा, ये आपका आदत है, ये इट इज योर नेचर। उसके बाद मेरे को ये लगा, भगवान कैसे खुश हो जाते हैं, पुष्पम फलम तोयम, मतलब आप अगर लव से
पुष्प ऑफर कर दो, फल ऑफर कर दो, पानी ऑफर कर दो, भगवान खुश हो जाएंगे। अच्छा माया का आप देख लो, आप अपना सर पीट लो, माया कभी बीबी कभी खुश होके नहीं देगी किसी को भी, बेटा कभी नहीं खुश होके देगा। उसको दे दो साला, सब कुछ दे दो, तब भी नहीं खुश होगा वो, है ना। बहू जो है आपकी कभी खुश नहीं होगी, कर लो पूरा दम लगा लो, सुबह से रात तक वो है ना। तो माया कभी खुश नहीं हो सकती आपसे। और भगवान जो है वो जरा सा मतलब उनको फूल पानी ये चढ़ा दीजिए आप, भगवान तो मतलब ये हाल है वो। सो यू सी दिस इज द ग्रेट थिंग अबाउट द सुप्रीम लॉर्ड। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक छोटा सा फूल, एक कोई फल, और क्या नाम है तुलसी की पत्ती या कोई भी वो आप उनको चढ़ाइए और वो ही इज वेरी हैप्पी। मतलब पवित्र मन से उनका भगवान की पूजा करिए। कुछ ना मिले, दिल पवित्र दिल से याद कर लो तो भी हाँ, इवन मेंटली आप करें। जैसे आप कोई इनवैलिड हो गया है, अगर कोई इनवैलिड हो गया है और बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा है, मेंटली पूजा कर सकता है वो। मेंटली उस भगवान के लिए प्रसाद बना करके चढ़ा सकते हैं, खाली मेंटल अपने दिमाग में कि मैं मतलब ये दूध उबाल रहा हूँ, मैं ये खीर चढ़ा रहा हूँ, ये खीर बना रहा हूँ, इसमें मेवा डाल रहा हूँ, अब तैयार हो गई है। ऐसा हुआ है क्रम, ऐसा एकाध भक्त जो है वो जो है उस वो ऐसे ही करता था। तो अल्टीमेटली क्या हुआ है, एक बार उसने कहा कि भाई ये खीर जो बनी है ये कहीं ज्यादा गर्म तो नहीं है भगवान की। उसने उंगली डाली तो वो क्या नाम है उसमें जल गई, क्या नाम है उसकी उंगली। तो ऊपर भगवान जो है वो लक्ष्मी जी के साथ बैठे हुए तो मुस्कुराने लग गए। तो उन्होंने कहा कि भाई आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखो एक मेरा भक्त है, ये बेचारा ये जो इसने बना करके चढ़ाई है और मेरी उंगली डाल करके उसको देख रहा है और उंगली जल गई। तो भगवान की भक्ति तो जो है ना वो आप किसी भी पोजीशन में कर सकते हैं। अरे आप दूसरों को भी छोड़िए, आप अपने को नहीं खुश कर सकते। हाँ, अपने को नहीं खुश कर सकते, अपने को नहीं खुश कर सकते, अपने को नहीं खुश कर सकते। आपकी अनलिमिटेड डिजायर, कामनाओं से आप रहित है नहीं। और कामनाएं जो है वो आपको ये मिल जाएगा तो उससे और ज्यादा चाहिए, ये वाला प्रमोशन मिल गया तो और बढ़ गया, उसका और क्या मैं प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ, नहीं होगा तो मुझे नोबेल प्राइज चाहिए, उस वाले ट्रम्प को अब नोबेल प्राइज चाहिए। लगे पड़े हैं गधों की, सुबह 9 से शाम के 6 बजे तक लगे पड़े हैं, बिल्कुल गधे की तरह लगे पड़े हैं। Anyway, यार वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे पास देखो हेल्थ भी है, हमारे पास में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है और हम लोगों के पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है। और हमको क्या नाम है मतलब वी आर एबल टू डू दिस, दैट इज द ग्रेटेस्ट क्या नाम है वो कॉजलेस मर्सी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। और भाई जो लोग नहीं कर रहे हैं वो उनका अपना देखना है। और आपको बता ही दिया भगवान ने कि 4 इस तरह के लोग जो है वो नहीं आ पाएंगे, यू नो, मतलब वो माया ने उनको जकड़ा हुआ है। बट वी कैन प्रे फॉर देम, जब जैसे आज प्रे करेंगे ना, वी कैन प्रे फॉर देम ऑल्सो। यही वो समदर्शी होना इसी को कहते हैं, समदर्शी, दैट एक डिवोटी इज ऑलवेज वेरी कंपैशनेट टू अदर्स ऑल्सो, इवन टू हिज एनिमीज। चलिए आज बहुत ज्यादा हो गया कि ना आप लोग मतलब एवरीवन है थॉट, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे।
थैंक यू जी, नमस्ते बुआ। नमस्ते नमस्ते कपूदा राधे राधे नमस्ते साधा जी राधे 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 भाई राधे राधे राधे। थैंक यू